को फाउंडर मिस्टर सूरज शर्मा जी का, जो एक फायरमैन के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं। सेमिनारों के माध्यम से, आरटीपी के माध्यम से हमारे को जो है सिस्टम की बारीकियां समझाते रहते हैं। तो सूरज शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं अपने अपलाइन मिस्टर गुरप्रीत जी का, जिसकी गाइडलाइन में हम यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। वह भी हमारे को समय समय पर आकर जो है सिस्टम की बारीकियों के बारे में बताते रहते हैं। और इसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी लीडर, आने वाले समय के करोड़पति, जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, अपना कीमती समय में से समय निकालकर आज हमारे को यहाँ सुनने के लिए आए हुए हैं। तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, नाम जरनैल सिंह, ग्राम मानकपुर, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से बिलोंग करता हूं और इस खूबसूरत बिजनेस को लगभग 2 पौने 2 साल से सीख रहा हूं। और सीखते सीखते यहां से कुछ अचीवमेंटें भी ली हैं, कुछ रैंक भी हासिल किए हैं, कुछ अकाउंट में पैसा भी आया है। तो दोस्तों, स्टेट आइकॉन का मेरा रैंक हो चुका है, रीजनल प्रोसीजर में है। अगर कोई व्यक्ति सीखकर, इस सिस्टम की बारीकियों को सीखकर काम करेगा तो वह यहां से अवश्य ही डायमंड बनेगा और आने वाले समय का करोड़पति होगा। क्योंकि बिजनेस सीखने का है। जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर का लर्निंग एटीट्यूड होगा वही यहां पर कामयाब होगा। एक कहावत है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती और सीखकर हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है। इसलिए हमारा जो ये बिजनेस है, ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर का लर्निंग एटीट्यूड होगा वही यहां से कामयाब होगा और अपलाइन की बातों को फॉलो करता होगा। यह जो है बिजनेस अपलाइन की बातों को फॉलो करते हुए जो व्यक्ति इसको करेगा वही यहां से कल का डायमंड होगा। दोस्तों, आज जो हमारी ड्यूटी है वो थोड़ा सा सेल्स क्लोजिंग के ऊपर है। थोड़ी सी क्लोजिंग की बातें करेंगे कि हम सेल को कैसे क्लोज कर सकते हैं और हमारा जो जैसलमेर का टूर है उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो हमारे डोमेस्टिक टूर होते हैं ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। अगर हमने अपनी लाइफ में सक्सेस होना है या इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, न्यू वन में अगर हमने जो है कोई अचीवमेंट लेनी है तो इन टारगेटों को पूरा करना हमारे लिए अति अनिवार्य होता है। तो जैसलमेर का टूर का जो है हमारा 1 महीना तो निकल चुका है। अभी हमारे पास 2 मंथ बचे हैं। अगर कोई व्यक्ति टारगेट बनाकर, गोल बनाकर काम करेगा तो वह अवश्य ही इस डोमेस्टिक टूर को, जैसलमेर के टूर को अचीव कर पाएगा। बिना गोल के कोई भी काम जो है वो सही तरीके से नहीं होता। इसलिए हमने डेली का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, 1 महीने का गोल बनाकर काम करना है। जब हम गोल बनाकर काम करेंगे तभी यहां से हमारे को कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिल पाएगी। जैसे अभी हमारा जैसलमेर का टूर है,
इसके अभी हमारे पास 63-64 दिन बचे हैं। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर डेली 20-21 सीसी का काम भी करे, यानी एक नेवन और दो, एक सोप और एक पेस्ट की सेल करे डेली, तब भी उसका टूर यहां से अचीव हो जाता है। अगर वो डेली सेल नहीं कर सकता, हफ्ते में, क्योंकि कई बार हमारी सेल 100 सीसी की हो जाती है, कहीं बारी 10 सीसी की भी नहीं होती। अगर हफ्ते में वो 140 सीसी का टारगेट ले, 140, 145, 150 का टारगेट ले, तब भी उसका जो है जैसलमेर का टूर यहां से अचीव हो सकता है। परंतु हमने 64 दिन पे नहीं जाना, क्योंकि अगर हम 64 दिन का सोचकर चलेंगे तो फिर वही लास्ट में जाके भगदड़ होती है, और हम सोचते 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 लास्ट में चले जाते हैं, और फिर हमारे को बड़ी समस्या होती है लास्ट में। इसलिए सभी डिस्ट्रीब्यूटर इसको 1 महीने पर लेकर जाएं, 32 दिन पर लेकर जाएं, यानी 2 दिन हमारे इस महीने के भी बचे हैं, और 31 का हमारा अगला महीना है। इसको 32-33 दिन पर लेकर जाएं, भी हमने जो है इस जैसलमेर के टूर को इसी 1 महीने में अचीव करना है। अगर आप इसको 1 महीने का गोल बनाकर चलेंगे तो लगभग आपको 40 सीसी का काम जो है वो डेली करना होगा। अगर हफ्ते की बात करें तो हफ्ते में आपको 250 से 300 सीसी यानी 280 सीसी लेफ्ट और राइट में करेंगे, तब भी ये आपका टारगेट अचीव हो सकता है। और दूसरी बात, जैसे पहले पिछले जो हमारा टूर था मंसूरी का, जो टारगेट उसमें थे, जो शर्तें उसमें थी, वही शर्तें इस जैसलमेर के टूर में भी लागू हैं। हमने जिस आईडी को भी पकड़ना है उसको 640 पर लेकर जाना है। जो आईडी हमारी 640 पूरे करेगी, उसी आईडी के सीसी जो है हमारे इस टूर में अकाउंट होंगे। इस बात का हमने विशेष ध्यान रखना है। जिस भी आईडी को हम लेकर चलें उसको 640 पर पहुंचाएं। 640 पर जाने के बाद ही जो है वो सीसी हमारे अकाउंट होंगे, तभी हमारी आईडी पर वो शो करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी आईडी 640 पे नहीं कर सकता तो उसके लिए 2500 का टारगेट है। फिर उसने जो है मल्टीपल आईडियों पे अगर वो 2500 सीसी कर देता है, तब भी उसका जो है जैसलमेर का टूर अचीव हो जाता है। तो हमने इन चीजों का ध्यान रखना है और टारगेट बनाकर काम करना है। कोशिश करनी है कि हमारा अगले मंथ ही जो है ये जैसलमेर का टूर पूरा हो जाए। अगर हम जैसलमेर का टूर इस अगले मंथ, इस मंथ पूरा कर दें, तो हम अपनी टीम से भी 1-2 व्यक्ति का पूरा करवा सकते हैं। अगर हमारा टूर ही लास्ट में पूरा होता है तो हम अपनी टीम का टूर नहीं करवा सकते। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि अपने जैसलमेर के टूर को जल्दी से जल्दी अचीव करें, ताकि बचे हुए समय में हम अपनी टीम का टारगेट पूरा करवा सकें। तो इस चीज का सभी डिस्ट्रीब्यूटर ने ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है हम सेल क्लोजिंग की बात करेंगे। जब भी हम कहीं फील्ड में अपना प्रोडक्ट प्लान करते हैं, हेल्थ का प्लान करते हैं, और प्लान करने के बाद जब बारी
प्रोडक्टों की आती है, प्रोडक्ट सेल की बारी आती है, तो प्रोस्पेक्ट हमारे को कह देते हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मेरे घर में भी सब स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, हम उसको एक उदाहरण के तौर पर समझा सकते हैं। जैसे अपने अंग्रेज सिंह जी हमारे को कई बार बताते हैं मीटिंग में, एक मोटरसाइकिल का उदाहरण देकर हम उसको पूछ सकते हैं, सर क्या आपके पास मोटरसाइकिल है? वह बोलेगा यस। तब उसको कह सकते हैं, क्या आप अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस करवाते हैं? वो कहेगा यस। तो साल में कितनी बार सर्विस होती है? वो बोलेगा 4-5 बार तो हो जाती है, 6 बार भी हो जाती है। तो सर उस पे कितना पैसा खर्च होता है? 10 से 12 हजार रुपए। तो हम उसको कह सकते हैं, सर आपकी जो मोटरसाइकिल है वो लोहे की है, अगर आप उसकी सर्विस ना करवाएं, क्या वो चल पाएगी? उसका इंजन ठीक रह पाएगा? वो बोलेगा नो। तो सर जब वो लोहे का इंजन ठीक नहीं रह सकता, जो जो ये हमारा अरबों खरबों का शरीर जो मांस का बना हुआ है, बिना सर्विस के ये कैसे ठीक रह सकता है? हम 50 हजार की मोटरसाइकिल के ऊपर जो है साल में 10-12 हजार रुपए सर्विस पे लगा देते हैं, लेकिन अपने शरीर पे, जो हमारा अरबों खरबों का शरीर है, इसकी सर्विस का हम कोई ध्यान ही नहीं रखते सर। तो अगला पूछेगा, सर इसकी सर्विस कैसे होगी? प्रोस्पेक्ट हमारे को कहेगा कि सर शरीर की सर्विस कैसे होती है? तो हमने बताना है कि शरीर की सर्विस जो है हमारी इन प्रोडक्टों से होती है। हमारा जो नेवन कैप्सूल है, हमारा जो अलका है, हमारा पेस्ट है, सोप है। सोप जो है हमारी चमड़ी की सर्विस करती है ऊपर से, और पेस्ट जो है हमारे मुंह की सर्विस करता है, हमारे दांतों की सर्विस करता है। और जो हम कैप्सूल, जब हम कैप्सूल को परमानेंट खाएंगे तो यह आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा। अगर आप 2-3-4 मंथ इसको लगातार लेंगे तो ये आपकी शरीर की जो है सर्विस कर देता है, आपके शरीर को निरोग कर देता है। इस प्रकार से हम जो है अपने प्रोस्पेक्ट को समझा सकते हैं। अगर वह हमारी इन बातों को समझ जाए तो वहां पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाता है। अगर हम उसको कोई उदाहरण नहीं देंगे और ऐसे ही जबरदस्ती कहेंगे नहीं सर आपको तो लेना पड़ेगा, नहीं सर आपको तो लेना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल भी कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता सर। क्योंकि हमारी जरूरत के हिसाब से कोई पैसा नहीं निकालेगा, हमने उसको उसकी जरूरत फील करवानी होती है। हमने उसको बताना होता है कि आपको इन प्रोडक्टों की जरूरत है, आपके शरीर को इनकी जरूरत है, तब वह जेब से पैसा निकाल सकता है। और इसके बाद जैसे हमने जो अपना बिजनेस का प्लान है, बिजनेस प्लान की क्लोजिंग कैसे की जाए। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है, जब भी हम किसी के प्रोस्पेक्ट के पास बिजनेस प्लान के लिए जाते हैं तो हमारे पास समय होना चाहिए उसको फॉलो अप करने का। जब तक बिजनेस प्लान को फॉलो अप नहीं करेंगे वो सक्सेसफुल नहीं होगा। प्लान करने से पहले हमने ये सोचना होता है कि हमारे पास दोबारा इसको फॉलो अप करने का टाइम है या नहीं है, हम इसको फॉलो अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिजनेस जितना मर्जी बढ़िया हो, कंपनी जितनी मर्जी बढ़िया हो, प्रोडक्ट जितने मर्जी बढ़िया हो, आज तक किसी भी प्रोस्पेक्ट ने आकर ये नहीं कहा भी आपका सिस्टम इतना बढ़िया है, 60,000-70,000 रुपए ले लो और मेरी आईडी लगा दो। फॉलो अप करने के बाद ही वो जो है एग्री होता है। इसलिए जैसे ही हमने प्रोस्पेक्ट को प्लान समझाया, प्लान के बाद जो है क्लोजिंग करनी बहुत जरूरी होती है। या तो वो उसी समय क्लोजिंग करे, या फिर उससे क्लोज दोबारा मिलने का टाइम, उससे उसी समय दोबारा मिलने का टाइम सेट किया जाए, तब उसको क्लोजिंग माना जाएगा।
अगर हमने उसको प्लान समझा दिया और ऐसे ही वहां से हम उठ के चले आए, ना उसने हमारे को पैसे दिए, ना कोई आईडी दी, और ना ही दोबारा मिलने का हमने टाइम फिक्स किया, तो हमारे प्लान करेगा कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि वो अपने आप कभी नहीं आएगा कहने के लिए भी आप मेरी आईडी लगा दो और आपका सिस्टम इतना अच्छा है। कोई 100 में से 1% ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई अपने आप कहेगा, नहीं तो हमने बार बार फॉलो अप लेना होता है। तो हमने इसी चीज का ध्यान रखना होता है, जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो हमारे को फॉलो अप का टाइम लेना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, कुछ जब भी हम कोई अपना प्लान करते हैं तो वहां से कुछ नेगेटिविटी भी निकल कर आती है, कुछ उसके ऑब्जेक्शन होते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्शन एक स्पीड ब्रेकर की तरह होता है। जैसे हम किसी रोड पर जा रहे हैं, हमारे को रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए तो हम वहां रुकते नहीं, अपनी स्पीड को कम करके व्हीकल को बैलेंस करके उस स्पीड ब्रेकर को पार पार कर जाते हैं। इसी प्रकार से हमने जो है ऑब्जेक्शन आने पर रुकना नहीं है, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। सिर्फ संभलना है और केयरफुली उसको पार करना है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। प्रोस्पेक्ट ने जो ऑब्जेक्शन किया है उसको एक्सेप्ट करिए सर, क्योंकि ऑब्जेक्शन तो आएगा ही आएगा। जब भी हम कहीं जाएंगे, ऑब्जेक्शन तो इस बिजनेस का एक पार्ट है। अगर कोई कहता है कि फील्ड में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, वो सरासर झूठ है। क्योंकि ऑब्जेक्शन आना इस सिस्टम का एक पार्ट है, इसलिए हमने ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करना होगा। अगर कोई प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन करता है तो समझिए वह जुड़ना चाहता है, उसके अंदर के कुछ सवाल हैं जो वो उनको क्लियर करना चाहता है। अगर कोई प्रोस्पेक्ट हमारा प्लान चुपचाप सुन ले और कोई एक्टिविटी ना करे, कोई जवाब सवाल ना करे, तो समझ लीजिए वह जुड़ने वाला नहीं है। वह सिर्फ सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने वाला बंदा होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़ना चाहेगा उसके सवाल अवश्य होंगे और उसके ऑब्जेक्शन तो अवश्य होंगे ही होंगे। इसलिए हमने ऑब्जेक्शन से बिल्कुल नहीं घबराना है। कोई भी प्रोस्पेक्ट जब ऑब्जेक्शन करता है उसके 4-5 ऑब्जेक्शन होते हैं, 4-5 क्वेश्चन होते हैं। पहला, अगर कंपनी बाज गई तो मैं सोचकर बताऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं घर वालों से पूछूंगा, अभी मेरे को समय चाहिए। ये 4-5 सवाल उसके जो है वो होते हैं, लगभग सभी के यही सवाल होते हैं। तो हमने इन्हीं सवालों का जो है जवाब रटना होता है। अगर कोई व्यक्ति इन 4-5 सवालों के जवाब रट लेता है तो फील्ड में कभी भी मार नहीं खाएगा। जब भी वह ऑब्जेक्शन करता है उसके ऑब्जेक्शन के साथ एग्री होना होता है हमारे को। हमने वहां उसके ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं देना होता, उसके साथ बहस नहीं करनी होती। उसने जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उनको एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि उसके जो ऑब्जेक्शन है उनमें एक एनर्जी होती है, उसके अंदर कुछ बातें होती हैं जो निकल कर आती हैं। हमने उसकी बातों को सुनना होता है।
उसकी जितनी अंदर की एनर्जी है उस एनर्जी को सुनकर खत्म करना होता है। दोस्तों अगर हम उसकी बातों को नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपनी ही उसको सुनाए जाएंगे, तो उसके अंदर जो वो एनर्जी है, उसके अंदर जो सवाल है, वो उसको एग्री नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। जब तक वो अंदर से खाली नहीं होगा तब तक अपनी बात शुरू मत करें। जब प्रोस्पेक्ट अपनी पूरी बात, पूरे जो ऑब्जेक्शन है वो हमारे को सुना दे, बल्कि और उसको पूछे सर इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्शन, कोई और सवाल आपका हो, वो कहेगा नहीं सर, तब हमने उसकी बात का उत्तर देना है, उसके सवालों का जो है हल हल बताना है, उसके सवालों का, उसने जो ऑब्जेक्शन किए हैं उनका सोल्यूशन बताना है उसको, न ही उसकी साथ हमने जो है वहां पर बहस नहीं करनी होती। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो हमने कहना है सर आपके पास पैसे नहीं है इसीलिए तो इस बिजनेस को करने के लिए कह रहे हैं आपको। उसको हमने जो है गिल्टी फील नहीं करवानी। हमने सिर्फ उसको कह सकते हैं कि जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था सर, मेरे भी यही सवाल थे जो आपके हैं, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मेरा जो सीनियर है उसने मेरे को ये सभी बातें समझाई थी जो आप मेरे को कह रहे हैं। उसने मेरे को बोला था सर आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन होने तो चाहिए, कल कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई 20 30 50 हजार का काम निकल आए, तो उसके लिए क्या करोगे? फिर वो कहेगा कि हाँ पैसे तो होने चाहिए। तो मेरे सीनियर ने मेरे को बताया कि सर आपके पास पैसे तभी हो सकते हैं जब बिजनेस करेंगे, कोई साइड बिजनेस, जो काम आप कर रहे हैं उसको तो सारी उम्र कर ही रहे हैं, उससे तो आपकी जेब में कोई पैसा नहीं है। अगर आप चाहें कि आपके पास पैसे हो तो सर आपने इस बिजनेस को एक्सेप्ट करना होगा। तो मेरी जो समझ में है वो मेरे सीनियर की ये बात आई और मैंने इस काम को शुरू किया। तो सर शुरू करते करते मेरी ये अचीवमेंट है। जैसी भी जिसकी जो अचीवमेंट है वो वहां पर बता सकता है, हमने ज्यादा झूठ नहीं बोलना होता, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। नहीं दादे मैं तो ऊपर थोड़ी जा दूंगा तो जसविंदर जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। एक बंदा रात करा सेट तो 5 साल दो साबुन को भेज दो तो बोल रहे जसविंदर जी माइक ऑफ कर लीजिए अपना। ठीक है सर, ठीक है। तो सर इस प्रकार से जो है हम प्रोस्पेक्ट को एग्री कर सकते हैं, और इसके बाद जो है हमने उसके ऑब्जेक्शन को टैकल करते हुए, उसने जो ऑब्जेक्शन हमारे को दिए हैं, सबसे पहले हमने उसने जो ऑब्जेक्शन दिए उनको फील करना है। उसके बाद उसके ऑब्जेक्शन का हल निकालना है कि मैंने इसके ऑब्जेक्शन का क्या उत्तर देना है, उसके ऑब्जेक्शनों पर विचार करना है। फिर उसके जो ऑब्जेक्शन है उनका हल धीरे धीरे सभी उसके ऑब्जेक्शनों को जो है वो क्लियर करना है। और क्लियर करने के बाद अगर वो तुरंत पैसे दे देता है, आईडी लगा लेता है, तब तो बहुत ही बेस्ट है। नहीं तो उससे अगली मुलाकात के लिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको दोबारा से मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमने पहली बार उसको कुछ बातें समझाई तो उसके ऊपर से निकल जाती हैं सभी बातें, उसकी कुछ समझ में नहीं आता।
आप चाहे जितना मर्जी बारीकी से किसी को समझा लें, लेकिन वो पूरी बात को हमारी समझ नहीं पाता। इसलिए फॉलो अप बहुत जरूरी है। हमने उसी समय उससे दोबारा मिलने का टाइम लेना है। अगर उसने हमारे को दोबारा मिलने का टाइम दे दिया, या तो उसने तुरंत जो है पैसे निकाल के दे दिए, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, तो बहुत ही बेस्ट है। अगर नहीं दिए तो हमने उसके पास से दोबारा मिलने का टाइम लेना है उसी समय। अगर उसने हमारे को मिलने का टाइम दे दिया, तब भी हमारी मीटिंग सक्सेसफुल है, क्योंकि उसने दोबारा मिलने की सहमति जो है हमारे को जिताई है। तो हमने जब दोबारा फॉलो अप उसका लेना है, फॉलो अप के समय फिर उसके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉलो अप के समय हमने उसको फिर दोबारा से मोटिवेट करना होता है। जब हम दोबारा फॉलो अप पर उसको कुछ कुछ तो हमने जब पहली बार मीटिंग करी, थोड़ा एग्री तब हुआ। जब दोबारा हमने उसका फॉलो अप लिया, फॉलो अप के समय फिर हमने उसके कुछ क्वेश्चनों के आंसर दिए, उसको थोड़ा मोटिवेट किया, तो वह हमारे से एग्री हो जाता है। अगर कोई प्रोस्पेक्ट फर्स्ट बार में हमारे को बिल्कुल मना कर देता है, तब भी हमने उसका फॉलो अप नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर देखे हैं, मैंने मार्केट में कम से कम हजारों प्लान किए हुए हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है स्टार्टिंग में बिल्कुल क्लियर जवाब दे देते हैं, लेकिन हम उनको क्या है बार 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 जो है कॉन्फिडेंस में लेते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वो लास्ट में हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं। इसलिए हमने जब भी वहां से उठे, उससे दोबारा मिलने का रास्ता जो है वो छोड़ कर आना है। मैंने बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर देखे हैं जो बिल्कुल कट्टर, जो प्रोस्पेक्ट बिल्कुल कट्टर कोरा सीधा जवाब दे देते हैं। उस समय हमारे को लगता है कि ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, लेकिन जब हम धीरे धीरे उसको बार बार मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, और उसके अपनी कुछ बातें उसके पास रखते हैं, वो धीरे 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 एग्री होना शुरू होता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, और इतना अच्छा काम करता है कि जो तुरंत ज्वाइन होने वाले हैं वो भी इतना अच्छा काम नहीं कर सकते। इसलिए हमने सभी प्रोस्पेक्ट के पास जब भी जाते हैं, बेशक जवाब मिल जाए, दोबारा मिलने का रास्ता जो है वो छोड़कर आना है। इसी प्रकार से जो है, इसी को जो है बिजनेस क्लोजिंग कहते हैं, प्लान की क्लोजिंग कहते हैं। अब मैं कुछ पॉइंटों पे बात करूंगा। अगर हमने इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो हमने हर रोज नए लोगों से मिलना होगा, नए नए लोगों से बात करनी होगी। जितने ज्यादा लोगों से हम मिलेंगे, जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी बनाएंगे, उतनी बड़ी सफलता हमारे को इस बिजनेस में मिलेगी, क्योंकि यह लोगों का बिजनेस है। जब तक हम लोगों से नहीं मिलेंगे, लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हमारे को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। हमने लोगों से मिलकर उनके साथ रिलेशन बिल्ड करने होते हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी बनानी होती है। तुरंत मिलते ही अपना बिजनेस नहीं उनको बताना होता है। पहले जैसे कोई व्यक्ति हमारे को कहीं भी फील्ड में मिला, उसके साथ कनेक्टिविटी बनाइए, रिलेशन बनाइए, और जब उसके साथ अच्छा रिलेशन बन जाए, बाद में फिर अपने बिजनेस की बात करिए। अगर आप तुरंत मिलते ही अपना बिजनेस उसके ऊपर ठोक देंगे, तो वह हमारे बिजनेस में ज्वाइन होने वाला नहीं है। इसलिए जो है हमने जी जितना ज्यादा हम फील्ड में कनेक्टिविटी बनाएंगे, जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उतना ही हमारा बिजनेस जो है जो बूम पर होगा। अगर कोई व्यक्ति
लोगों से कनेक्टिविटी बनाना बंद कर दे, लोगों से, नए लोगों से मिलना बंद कर दे, तो उसका जो बिजनेस है वो लॉस में होता चला जाता है। क्योंकि यह लोगों से मिलने का बिजनेस ही है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरे को तो किसी को मिलने की जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे उसका बिजनेस डाउनफॉल में चला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस स्पीड से चले, तो आपको नए नए लोगों से मिलना होगा, उनके साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करने होंगे, उनके साथ अच्छी कनेक्टिविटी बनानी होगी, और फील्ड में ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने होंगे। जितने ज्यादा फील्ड में हम प्लान दिखाएंगे उतनी ही हमारे को सक्सेस मिलेगी। दूसरी बात, प्रोडक्ट पर हमारे को भरोसा होना चाहिए। हमारा खुद का जो विश्वास है, खुद का भरोसा जो है, वही फील्ड में हमारे को सेल करने में मदद करेगा। और वो भरोसा हमारे को कैसे होगा? जब हम उसको खुद यूज करेंगे। जब हम प्रोडक्टों को खुद यूज करेंगे, खुद रिजल्ट लेंगे, तब ही हम फील्ड में जाकर कॉन्फिडेंस के साथ बता पाएंगे। लोग हमारे कॉन्फिडेंस को, लोग स्टार्टिंग में किसी कंपनी को नहीं जानते, किसी प्रोडक्ट को नहीं जानते, वो हमारे को जानते हैं। वो सिर्फ हमारे को देखकर ही प्रोडक्ट लेते हैं, हमारे को देखकर ही ज्वाइन करते हैं। इसलिए जब हम किसी से प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो हमारे कॉन्फिडेंस को देखकर, हमारी बातों को देखकर ही हमारे से प्रोडक्ट को लेगा। मैं एक उदाहरण के तौर पर एक बात बताता हूं। जब हम बाजार में कोई एक सामान खरीदने के लिए जाते हैं, मान लें मैंने एक लैपटॉप की जरूरत है, और मैं बाजार में उस लैपटॉप को खरीदने के लिए गया, और मैंने लैपटॉप की पैसे भी दे दिए और उसका रेट भी कर लिया। तो मैं जब उस दुकानदार से कहूंगा, सर इसकी क्या गारंटी है, तो एक दुकानदार तो ये कहेगा, सर आप कस्टमर केयर पर कॉल करिए, इसको तो कस्टमर केयर वाले हैंडल करते हैं, हमारी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और एक दूसरा दुकानदार कहेगा, सर मैं बैठा हूं यहां, मेरी गारंटी है, आप इसको यूज करिए, आप इसको लेकर जाइए, अगर कोई भी आपको दिक्कत होगी तो मैं यहां बैठा हूं, मेरे पास लेकर आ जाइए। तो किसका लैपटॉप ज्यादा बिकेगा? जिसने खुद खुद की गारंटी दी है, खुद का इंश्योरेंस दिया है। इसलिए हमने अपने जो प्रोडक्ट जब हम फील्ड में लेकर जाते हैं, खुद का इंश्योरेंस देना होता है, खुद उनकी गारंटी देनी होती है कि हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं, आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार से जो है प्रोस्पेक्ट से बातें करेंगे, तो हमारे जो प्रोडक्ट है वहां पर सेल होंगे। हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे कॉन्फिडेंस से। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस हमारे को यूज करने से आएगा। इसलिए हमने सबसे पहले प्रोडक्टों को खुद यूज करना होता है। इसके बाद हमारे को हर रोज कुछ ना कुछ सीखना होता है, हर रोज सफल लोगों से मिलना होता है। सफल लोग कौन है? जो हमारे अपलाइन हैं। हमने अपलाइनों से बार बार मिलना होता है, अपलाइनों से बार बार फोन पर बात करनी होती है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा होता है। जब हम इस फील्ड में सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो एक दिन हमारे को कामयाबी भी जरूर मिलेगी। सीखने के लिए अपलाइन से बात कर सकते हैं, गूगल से जानकारी ले सकते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं,
गूगल पे बहुत सारे जो हैं लीडर्स हैं जो यहाँ से कामयाब हुए हैं, हम उनकी वीडियो को सुन सकते हैं। इसलिए हमने जो है इस सिस्टम के बारे में हर रोज कुछ ना कुछ सीखना होता है। हर रोज हमारी जूम मीटिंग चलती है। अगर हम डेली जूम मीटिंग पर आएंगे तो हमारे को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए जूम मीटिंगों में आना बहुत अति अनिवार्य है। सेमिनारों में जाना बहुत अति अति अनिवार्य है। जो व्यक्ति लगातार सेमिनारों में जाएगा, लगातार जूम मीटिंग देखेगा, लगातार अपने अपलाइन से कनेक्टिविटी बनाकर रखेगा, वह 2 से 3 साल यहां इस फील्ड में लगा दे तो वह यहां से करोड़पति 100% बनकर जाएगा। इसलिए जो है सीखने का बहुत बड़ा महत्व है। हमने सीख कर ही इस काम को करना होता है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो इस फील्ड में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। बिना सीखे जो है वो फिर वही जो मैंने शुरू में कहावत थी एक, सीख कर तो हम साइकिल भी चला सकते हैं और बिना सीख कर हम जहाज को भी चला सकते हैं, बिना सीखे हमारे पास साइकिल भी नहीं चलती सर। इसलिए इस बिजनेस में जितना हम सीखेंगे उतना ही कामयाब होंगे। सीखने के रास्ते मैंने बताए हैं। अपलाइन से कनेक्टिविटी रखनी होती है, सेमिनारों में जाना होता है। हमारी जो आरटीपी होती है, हमारी जो सितंबर में आरटीपी है 1, 2, 3 तारीख की, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उस आरटीपी में भाग लेना है, आरटीपी में जाना है। आरटीपी में जाकर हमारे को सीखने का मौका मिलता है। साल में 4 बार आरटीपी होती है। अगर कोई व्यक्ति 4 बार आरटीपी को देख ले और जूम मीटिंग को अटेंड करे, सेमिनारों को अटेंड करे, वह 100% यहां से कामयाब हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति जूम में नहीं आएगा, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या है ज्वाइन हो जाते हैं, कभी मीटिंग में नहीं आते, कभी जूम में नहीं आते और फिर बाद में कहते हैं सर मैंने तो करके देख लिया है। भाई करके देख लेने से ऐसे नहीं होता। आप मान ले हम स्कूल में दाखला तो ले लेते हैं, लेकिन स्कूल में जाएंगे नहीं तो सर हम वहां से पास कैसे होंगे? पास तो हम तभी हो पाएंगे वहां जब हम क्लास डेली अटेंड करेंगे, टीचर की बातों को फॉलो करेंगे। इसलिए ज्वाइन होना काफी नहीं है, ज्वाइन होकर अपलाइन की बातों को मानना, मीटिंगों में जाना, सेमिनारों में जाना, जूम पर आना, ये बहुत जरूरी है कामयाब होने के लिए। अपलाइन और डाउनलाइन का बाप बेटे का रिश्ता होता है। कोई भी बाप अपने बेटे को ये नहीं चाहेगा कि वो यहां से ना कामयाब हो, कामयाब ना हो। इसलिए हमने अपलाइन की बातों को फॉलो करना जरूरी होता है, क्योंकि अपलाइन हमारी कामयाबी में ही अपलाइन की कामयाबी है। हम कामयाब होंगे तो हमारा अपलाइन कामयाब होगा। तो सर कोई चाहेगा कि मैं कामयाब ना हूं, तो हमारा अपलाइन भी कभी ये बात नहीं चाहेगा कि हम कामयाब ना हो। वह हमारे को जितने भी इंस्ट्रक्शन देता है, जो भी बातें बताता है कामयाब करने के लिए ही हमारे को बताता है। दूसरी बात है, जैसे फील्ड में मैंने अब रिजेक्शन की बात करी थी स्टार्टिंग में, हमने फील्ड के रिजेक्शन से बिल्कुल नहीं डरना है। रिजेक्शन तो आते ही रहेंगे, ये तो एक पार्ट है, हमारे इस बिजनेस का पार्ट है रिजेक्शन आना। हमने उन रिजेक्शनों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ते जाना है। दूसरी बात जो है, हमने सिर्फ सेल पर ही ध्यान नहीं देना है, हमने जो है अपनी टीम को बिल्ड करना है। सर सेल करके हम आज अपने बिजनेस को ग्रोथ पर ला सकते हैं, लेकिन कल नहीं। इसलिए सेल के साथ साथ हमने एक बहुत अच्छी टीम को बिल्ड करना है, क्योंकि आने वाले टाइम की विजय, अगर हम आने वाले टाइम का विजेता बनना है तो हम टीम से ही बन सकते हैं। जितनी बड़ी और जितनी सक्सेसफुल हमारी टीम होगी,
उतनी बड़ी से हमारी सक्सेस होगी। इसलिए हमने सेल तो चलो करनी है, आज के लिए हमने सेल करनी है, लेकिन आने वाले कल के लिए हमने अपनी टीम को बिल्ड करना है, अपनी टीम पर ध्यान देना है, अपनी टीम में लीडरों को बिल्ड करना है, अपनी टीमों को सिखाना है और अपनी टीमों को सिखाने वाली बनाना है, ताकि हमारी टीम में लीडर आगे अपनी टीम को सिखा सके। इस प्रकार की टीम अगर कोई बिल्ड कर सकता है तो है इस सिस्टम का डायमंड है। अगर कोई कहता है भी मैं खुद तो सीख लूंगा लेकिन टीम को कुछ नहीं सिखाऊंगा, उसकी अचीवमेंट कोई बड़ी नहीं होगी सर। जैसे अंग्रेज सर हमारे को सिखाने का बहुत भरसक प्रयास करते हैं, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को जूम पर लाना चाहते हैं। वो क्यों? क्योंकि जूम पर आने से जो है हमारे को बोलने का एक्सपीरियंस होता है, हमारे अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट होती है। शुरू में किसी को कुछ नहीं आता सर, कोई सीखा सिखाया नहीं होता। जूम मीटिंग देखकर, सेमिनारों में जाकर और यहाँ जूम पर बोलने से ही जो है हमारे हौसले बुलंद होते हैं, हमारा बोलने का एक्सपीरियंस बढ़ता है। स्टार्टिंग में किसी के पास हमारे पास भी बोलना नहीं आता था और अब भी सीख ही रहे हैं, अब भी कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जितना हमने जूम मीटिंग, अगर अंग्रेज सर ने जूम में हमारी ड्यूटी लगाई है तो हमने उसको एक्सेप्ट करना है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे को जूम पर बोलने का मौका मिलता है, क्योंकि जूम पर बोलने से ही जो है हमारे को बोलने का हौसला मिलता है, हमारे अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट होती है। इसलिए अगर किसी की ड्यूटी जूम पर लगाई जाए तो उसको हंसते हुए खुशी खुशी एक्सेप्ट करे और जूम पर बोले, क्योंकि जूम पर बोलने से हमारे को हमारी सीखने की क्षमता बढ़ती है। तो इसलिए जो है सीखना बहुत जरूरी है, अपलाइन की बातों को मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपलाइन जो है कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर फेल हो, उसकी कोई अचीवमेंट ना हो। अब वह सिर्फ हमारे को सिखाने के लिए जोर लगाता रहता है। इसलिए हमने खुद भी सीखना है और अपनी टीमों को भी आगे सिखाना है। जिस प्रकार से अंग्रेज सर हमारे को सिखाते हैं, हमने अपनी टीमों को आगे ऐसे ही सिखाना होता है। जब हम अपनी टीमों में लीडरशिप डेवलपमेंट करेंगे, वहां लीडर पैदा करेंगे, अपनी टीमों में सिखाएंगे, तभी हम कल के विजेता बन सकते हैं, कल के डायमंड बन सकते हैं। क्योंकि हमारी जो टीम है वो ही हमारे को डायमंड बनाएगी। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों के मन में गलतफहमी हो जाती है कि हम जो करते हैं उस हमारे करने से हमारे अपलाइन को पैसा जाता है। उनके अंदर कुछ गलतफहमी हो जाती है। सर ये एक प्रोसेस है, जब हमारे काम करने से हमारे सीनियर को पैसा जाता है तो हमारे जूनियर के काम करने से हमारे को पैसा आता है। हमारे को भी तो पैसा तभी आएगा जब हमारी डाउनलाइन हमारा नीचे कोई सीसी डालेगी, जब हमारे को पैसा आएगा। इसी प्रकार से हमारे सीनियर को जाएगा। ये तो एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टम है। हमने अपने अंदर कोई गलतफहमी नहीं पालनी है। इसलिए इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझना है। बहुत सारे लोग इसको अपलाइन का बिजनेस समझने लग जाते हैं। हमने इसमें ओनरशिप लेनी है, इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझकर काम करना है। जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इसको अपना बिजनेस समझकर काम करेगा तो यहां से 100% कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों लगे रहिए, हमारे जो इस सिस्टम के बेसिक हैं उन बेसिक को फॉलो करते हुए यहां से काम करते रहिए और अचीवमेंट पे अचीवमेंट पाते रहिए। जब हम सिस्टम के अनुसार
सभी चीजों को फॉलो करते हुए काम करेंगे तो एक दिन यहाँ से 100% हम डायमंड बनकर निकलेंगे। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं सब के सब आने वाले डायमंड हैं, वो काम करके यहाँ से डायमंड जरूर बनेंगे। तो आज की मीटिंग हमारी यहीं तक थी और अब हमारे जो होस्ट हैं वो एक मन में बिजी हैं, इसलिए मीटिंग को मैं ही वाइंड अप करूंगा। तो सर अंग्रेज सर मीटिंग को वाइंड अप कर दीजिए सर। आज की मीटिंग हम यहीं तक थी। तो सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, आप सब ने मेरी बातों को सुना और उम्मीद कर